जी सर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। क्या आपकी समस्या थी, क्या समाधान हुआ, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? कितनी परेशानी झेलनी पड़ी और एंड अप में क्या हुआ, थोड़ा-सा बताइए हमारे दर्शकों को। ओके। डॉक्टर साहब, ये मेरी समस्या की शुरुआत पिछले साल 2024 में शुरू हुई थी, जब मेरे को रैंडमली मेरे रेक्टम एरिया में पेन और थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता था। तो एज़ यूजुअल मैंने ग्रेटर नोएडा में ही जो मेरे फैमिली फिजिशियंस हैं उनसे कंसल्टेशन लिया, 1-2 कंसल्टेशन हुए। बाद में फिर उनको थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने ही फिर मुझे एक एमआरआई कराने के लिए बोला था, और उस एमआरआई में फिर जैसा उनको शक था तो वही निकल के आया कि फिस्टुला है। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, और मेरा कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस था नहीं इसके बारे में, एंड इनफैक्ट मेरे को कोई अच्छे सर्जन का भी कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने उन्हीं से ही ओपिनियन लिया, और उन्होंने ही मुझे एक ग्रेटर नोएडा के काफ़ी रीनाउंड कॉरपोरेट हॉस्पिटल का नाम बताया। मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। और वहाँ के लिए उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया था कि यहाँ पे, इनफैक्ट उन्होंने वहाँ के जो सर्जन हैं उनका भी नाम बताया। मैं यहाँ पे नहीं नाम मेंशन करूँगा, और उन्होंने बताया कि आप यहाँ से कंसल्टेशन लेके एंड होपफुली आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद में मैंने फिर मई 2024 में वहाँ पे कंसल्टेशन स्टार्ट किया। कुछ चेकअप्स हुए, टेस्ट हुए, फाइनली मेरा सर्जरी डिसाइड हुआ, और सर्जरी हुई वहाँ पे। उन्हीं सर्जन ने सर्जरी की। सर्जरी के बाद में करीब 2-3 महीने फॉलोअप चला। फॉलोअप में ग्रेजुअली वो धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई, और उसके बाद में फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, नाउ यू आर गुड टू गो, और अब धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं भी यही वेट कर रहा था 2-3 महीने। उसके बाद में भी मुझे मतलब अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने में कोई ऐसा सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, बट हाँ, एट द सेम टाइम मुझे ये भी फील हो रहा था कि आई एम नॉट कम्प्लीटली रिकवर्ड। क्या परेशानी लग रही थी उसमें? परेशानी एक तो यही, जो सर्जरी का जो एरिया था वहाँ पे जो वूंड था वो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि पूरी तरह वो भर चुका है। उसमें से मतलब इवन आफ्टर ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स उसमें डिस्चार्ज और उस तरह की प्रॉब्लम रहती थी। तो लेकिन उससे यह है कि मुझे अपना रूटीन लाइफ में कोई ऐसा बहुत चैलेंज नहीं हो रहा था, और मैंने उसको फिर इग्नोर किया कि शायद धीरे धीरे हो जाएगा। बट अभी धीरे धीरे 2025 का शुरुआत आते आते मुझे लास्ट ईयर की तरह फिर से प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई थी। वही सुबह टॉयलेट जाने के टाइम पे प्रॉब्लम होने लगी, फिर बैठने में पेन, ड्राइव करने में, या कहीं पे भी अगर आधा घंटा बैठ के मुझे कोई काम करना पड़ रहा है, चेयर पे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर धीरे धीरे, बट इस बार मैंने अपने सर्कल में भी ओपिनियन लिया, थोड़ा सा अपना इंटरनेट पे भी रिसर्च किया। तो मैं मतलब ये माइंड मेकअप बना चुका था कि अभी मैं दोबारा मतलब सर्जरी तो नहीं कराने वाला हूँ, एंड आई विल गो फॉर सम अल्टरनेट मेडिसिन सिस्टम। तो थोड़ा बहुत रिसर्च और बाकी लोगों से फीडबैक के बाद में मुझे पता चला कि आयुर्वेद में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्षार सूत्र, जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम का इलाज बहुत ही अच्छे सक्सेस रेट और मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ रीअकरेंस के साथ में पॉसिबल है। तो अब ये चीज़ मेरे लिए भी नई थी, तो मुझे क्योंकि पता नहीं था कि ये क्षार सूत्र कहाँ पे हो सकता है, कौन लोग हैं, कौन डॉक्टर्स हैं, कौन से सेंटर्स हैं जहाँ पे ये सब होता है। तो उसके लिए मैंने फिर 1-2 जगह से पता किया, और फाइनली मुझे पता चला कि हमारे मेरे घर के आसपास में नियरेस्ट जो है वो शांति हॉस्पिटल सेंटर है, जहाँ पे आप मतलब डॉक्टर अशोक तोमर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और ही इज़ द वन जो ये सब क्षार सूत्र जो है प्रोसीजर्स को करते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट किया। मार्च 2025 में मेरा प्रोसीजर हुआ। अगेन दोबारा से एमआरआई कराया गया, उसमें साफ यही डायग्नोस हो के आया कि प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो कि मुझे फील भी हो रहा था, क्योंकि मेरा मतलब डेली लाइफस्टाइल जो है वो पूरी तरह से मैं अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर ही नहीं पा रहा था। बैठना, चलना, लेटना सब में प्रॉब्लम होता था। तो मार्च 2025 में फिर से प्रोसीजर कराया मैंने, और उसके बाद में फॉलोअप्स होते रहे हैं वीकली।
क्षार सूत्र चेंज होता रहा और ग्रेजुअली अब आके मैं मतलब नाउ आई कैन कम्प्लीटली फील द डिफरेंस कि मतलब कितना मैं रिकवर हो गया हूँ। और अब पूरी तरह रिकवरी होने के बाद में मुझे पता चल रहा है कि हाँ, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जैसे कि मुझे बैठने में, चलने फिरने में या सुबह वॉशरूम जाने में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो आपका क्या आप कहना चाहेंगे जो लोग तुरंत ही सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, उन्हें क्षार सूत्र कराना चाहिए या सर्जरी कराना चाहिए, क्या नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं अपनी जगह पे ही बाकी पेशेंट्स को रख के देखूँ, एक प्रॉब्लम बहुत कॉमनली होता है कि शायद क्षार सूत्र एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को अभी पता ही नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ा इशू है। अदरवाइज़ अगर इसके बारे में प्रॉपरली लोगों को पता चले, जानकारी मिले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट जो है, कंसिडरिंग जिस टाइप के रिज़ल्ट्स इसमें मिलते हैं, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट डायरेक्टली अपना सर्जिकल प्रोसीजर या उस तरह की प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि मेडिकली और इनफैक्ट फाइनेंशियली ऑल्सो जो उसके खर्चे एसोसिएटेड हैं सर्जरी के, उसकी तरफ कोई भी जाना चाहेगा। उसको साइड में अगर रख भी दें तो इवन मतलब अगर किसी को जानकारी हो तो नॉट बिकॉज मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है, अभी आजकल डिजिटली सब लोग इतने इक्विप्ड हैं, गूगल पे सिंपली अगर आप सर्च करेंगे तो उसके ऊपर पूरे मल्टीपल आर्टिकल्स खुल के आते हैं कि भाई इसका कितना 99.99 सक्सेस रेट है, रिकरेंस के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। उन सबको देख के एनीबडी कैन मेक हिज डिसीजन वेरी इजीली। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।